एक और वजह हो सकती है परेशानी की, विच इज़ दैट साइम अयूब गॉट इंजर्ड, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है आज के दिन की, क्योंकि साइम अयूब पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं जिनका एक इम्पैक्ट है, जिनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें एक ट्रस्ट का फैक्टर, एक बिलीव साइम अयूब के ऊपर था कि साइम अयूब अगर टीम के अंदर होंगे तो वो संभाल लेंगे। यही साइम अयूब है जिस पर हम पूरा साल ये बात करते रहे 2024 में कि व्हाई इज ही गेटिंग सो मच चांसेस, बट ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द साउथ अफ्रीकन सीरीज, इन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। उसने हर जगह पर परफॉर्मेंस करके दिखाई है, एंड दिस वाज द टाइम जिसके लिए वो इंतजार कर रहा था, जिसके लिए वो परफॉर्मेंसेस दे रहा था, और वो चैंपियंस ट्रॉफी था। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है और साइम अयूब इंजर्ड हो चुके हैं, ना सिर्फ इंजर्ड बल्कि उनका पाँव इस हद तक फ्रैक्चर हो चुका है कि उनको 6 हफ्ते का रेस्ट बताया गया है, और 6 हफ्ते का मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से शायद मुश्किल है कि वो कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच शायद खेल जाएं अगर उनका रिहैब मुकम्मल होता है वो, क्योंकि आपके 6 मंथ्स रेस्ट के बाद आपको रिहैब करना है, रिहैब के बाद आपको टीम में आना है, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा झटका जो पाकिस्तान टीम को लगा है, इट इज़ नॉट बियरेबल, ये बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि 6 वीक्स के लिए जो आपको एक इतना ज़्यादा एक इंतज़ार का वक्त जो आपको दिया गया है कि आपने रेस्ट करना है, फिर उसके बाद आपने आगे जाना है, सो इट्स अ लॉन्ग पीरियड, और आपके सर पर चैंपियंस ट्रॉफी है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑनेस्टली। इसी के साथ जो है वो हमें अभी ज्वाइन किया है अली अहमद ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मेरा आपका और आपकी टीम का मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। आपको मदऊ करने का खास मकसद जो है वो ये है कि साइम अयूब की इंजरी, जो कि उनका पाँव इस हद तक मुड़ गया कि उनको 6 हफ्ते का रेस्ट बता दिया गया है, इससे कितना नुकसान जो है वो टीम को होगा। इमाम उल हक की वापसी की भी खबरें हमने सुनी थी, फ़खर जमान की वापसी की खबरें हमने सुनी थी, लेकिन साइम अयूब तो एक इम्पैक्ट प्लेयर था, उनका जाना या उनका टीम में ना होना कितना नुकसानदेह होगा पाकिस्तान टीम के लिए? बिल्कुल मेरा, जैसे आपने बताया कि साइम अयूब 6 वीक्स के लिए जो है ना वो टीम से बाहर हो चुके हैं। अब देखना बाकी है कि 6 वीक्स के बाद साइम अयूब टीम में इन होते हैं नहीं होते हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुबह प्रेस रिलीज जारी की है 42 डेज। अब जो हमारा चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच है 19 फेब को कराची स्टेडियम के अंदर जो खेला जाना पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 19 फेब को है। अब देखना ये बाकी है कि वो तब तक रिकवर कर जाएंगे फुली या नहीं कर जाएंगे, लेकिन जिस नौयत की हमें इंजरी नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने खेलते हुए नजर आएंगे। साइम अयूब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस तरह साइम अयूब ने परफॉर्म किया, 3 मैचेस में उनके 200 थे, तो इन फॉर्म बैटर्स हैं, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इस तरह वर्ल्ड कप से पहले टीम से इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन ये भी देखना बाकी है कि साइम अयूब जब इंजर्ड होकर वापस आएंगे टीम में, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले फिट हो जाते हैं, जो चांसेस नजर नहीं आ रहे, क्या वो उस तरह आके परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं? कोई के बाद आता है तो उस तरह परफॉर्म नहीं करता, जिस तरह आपने देखा नसीम साहब उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। बाकी जो आपने बात की फ़खर जमान की और इमाम उल हक साहब की, तो इमाम की अगर हम स्टैट्स से बात करें, अभी कैदम ट्रॉफी का अगर हम उनके स्टैट्स निकालें तो सेकंड जो है ना टॉप स्कोरर है इमाम उल हक साहब। उसके बाद अगर हम T20 की उनकी परफॉर्मेंस भी निकाल लें, जब चैंपियन कप हमारा हुआ है तो उसके अंदर भी वो टॉप 5 में है। तो इमाम उल हक साहब का मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है कि वो जो है ना उनका कमबैक हो जाए। फ़खर जमान के बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है। देखिए, फ़खर जमान की वापसी पर जब मैंने पूछा कुछ ज़राए से, तो उनका ये कहना था कि फ़खर जमान शायद 100% टीम के अंदर हों, और अब जैसे कि साइम नहीं है तो फिर अब तो फ़खर हमारे लिए लाजिम और मलजूम वाली सिचुएशन में आ गए हैं। लेकिन इमाम का होना, इमाम के ऊपर काफ़ी सारी बातें गुफ्तगू हो रही थी ऐसी, बट ही इज़ अ सीनियर प्लेयर, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन साइम अयूब का जो एक एब्सेंस है वो नहीं मुझे लगता कि कोई भी फिल कर पाएगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू आ रहे थे, वो सीरीज़ विन करते हुए आ रहे थे, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे थे। एक तो पता नहीं हमारे प्लेयर्स को नज़र भी ऐसी हो जाती है कि जो परफॉर्मेंस देता है, जो अपना एक इम्पैक्ट पैदा करता है, वो इंजर्ड हो जाता है, फिर उसके बाद रिहैब, और रिहैब के बाद उसकी वो फॉर्म वापस नहीं आती है जो हमने जोफ्रा आर्चर की देखी थी। अच्छा, मेरा बात पता है, कोई भी प्लेयर होता है ना, जब वो इंजरी के बाद वापस आता है ना, तो उसके दिल में वही डर रहता है। देखिए, इंसान है, जब इंजर्ड होता है तो दोबारा जब टीम में वापस आता है तो माइंड में ये चीजें रहती है कि कहीं मैं दोबारा उस तरह जो इंजर्ड ना हो सकूं, तो उस तरह वो खिलाड़ी जान भी नहीं मारता। आपने नसीम शाह को देखा होगा,
जो रिदम, जो पेस, जो स्विंग पहले था हमें वो नजर नहीं आ रहा। तो साइम अयूब के बारे में जो मैंने कर आपके व्लॉग भी कर रहा था, तो मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी कि साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी से जो है ना बाहर हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब का जो नाम ना चैंपियन ट्रॉफी में आएगा। दूसरी बात, जो आपने फखर जमान की बात की, हम बातें तो बहुत करते हैं, फखर जमान जो है ना मैच विनिंग प्लेयर है। हाँ। आपने पूरा T20 चैंपियंस कप देखा है, 189 है फखर जमान का, उसके अलावा कोई फखर जमान का 50 नहीं। आप स्टैट से बात करें, आप परफॉर्मेंस से बात करें, आप ये ना बात कर देंगे वो मैच विनिंग प्लेयर। इस तरह तो बहुत ज्यादा मैच विनिंग प्लेयर है, तो सबको आप कहेंगे कि पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। जो उन्होंने खिलाफवर्जी की थी, कोड ऑफ कंडक्ट की, जो उन्होंने ट्वीट किया था, क्या मोहसिन नकवी साहब उसके ऊपर नजरसानी करेंगे? क्या नकवी साहब उसके ऊपर यूटर्न ले गए कि नहीं लेंगे? क्योंकि नकवी साहब ने बहुत ज्यादा यूटर्न जो है ना पहले लिए हुए। अभी आपको पता है PSL के बारे में पहले इन्होंने कहा कि ड्रॉपिंग ग्वादर में होगी, अब बाद में जो इनकी अहम बैठक हो रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ दिन पहले हुई है, ये कह रहे हैं कि अब लाहौर के अंदर ड्रॉपिंग होगी, तो यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी नकवी साहब ने 4 से 5 यूटर्न लिए, अब ये 5वां पहला यूटर्न PSL के बारे में होगा। अगर फखर जमान के बारे में भी लेंगे तो ये 6ठा यूटर्न होगा मोहसिन नकवी साहब का। देखिए अली, इट्स अ वेरी नाइस डिबेट विच यू हैव जस्ट शेयर्ड। इसके ऊपर मेरा एक अपना स्टैंस है। उन्होंने पहला जो यूटर्न लिया था सर्जरी वाली बात के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा वाज़ेह हुआ था। इससे जो, अगर इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग यू कैन करेक्ट मी, कि सर्जरी वाली बात जो उन्होंने की थी वो सर्जरी हमने होते हुए देखी, लेकिन हमने ग्रेजुअली देखी, सडनली नहीं देखी है, अचानक से कुछ भी नहीं बदला, मगर ग्रेजुअली चेंज हुआ। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह से कहा चैंपियंस कप से पहले जो एक हमारा एक टूर्नामेंट हो रहा था अंडर 19 का, वो एकदम से कैंसिल कर दिया गया। उसको कैंसिल करने की वजह भी ये थी कि वहाँ पर बहुत से सिफारिशी प्लेयर्स थे, जो कि मोहसिन नकवी साहब को खबर हुई, उन्होंने उनको कैंसिल कर दिया। तीसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं, जो आपने गवादर वाली बात की है, तो गवादर में इस वक्त जो सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि उसकी वजह से वहाँ पर टूर्नामेंट, ये ड्राफ्टिंग का स्पेशली जो इवेंट है, ये नहीं हो सकता है, तो उसको किसी भी तरह से लाहौर में शिफ्ट किया जा रहा है। एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट फखर जमान, तो फखर जमान के बारे में जो उन्होंने कहा था कि उसके ट्वीट के मसाइल चल रहे हैं, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, अभी इस वक्त फखर जमान को जितनी सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी है उस बात की। ही वॉज नॉट इन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज़, ही वॉज नॉट इन द साउथ अफ्रीका सीरीज़। अभी जाकर अब शायद जो है वो हमें ट्राई नेशन सीरीज़ में नजर आई, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है और उसके ऊपर शायद उन्होंने माजरत भी कर ली होगी। तो यू टर्न वाली बात यहाँ पर नहीं आती है, यहाँ पर एग्जैक्टली ये आता है कि शायद वो बेहतरी के लिए अब उनको माफ़ कर दें, बल्कि और उनको शामिल ज़रूर करें टीम के अंदर। अच्छा, पहले तो मैं ग्वादर वाला आपको जवाब दूंगा कि मुझे ये जरा बता देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मोहसिन नकवी साहब तमाम ब्यूरोक्रेट लेके आए हैं, क्या माशाल्लाह उनको पता नहीं था कि ग्वादर में हम ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं? उनको पहले याद नहीं था वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं? बाद में सिक्योरिटी इश्यूज तो सडनली हुए हैं ना, वो तो अचानक से ऐसे मामला खराब हुए हैं, जो शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो तो सडनली हुए हैं। पहले भी वहाँ इंसिडेंट बलोचिस्तान में हुए हैं, तो उससे पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट पहले जारी क्यों दी? आप हम साइम मलिक को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम बलोचिस्तान के अंदर हम जो है ना ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, तो हम बाद में कैंसिल करके। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉजिस्टिक्स के इश्यूज भी हैं, क्योंकि अगर आप देखिए मौसम जिस तरह से खराब है इस वक्त, फॉग जितनी ज्यादा हो रही है, तो ये एक पूरे दिन में जाना, फिर वहां पर इवेंट करवाना, फिर वापस आना, तो लॉजिस्टिक्स के इश्यूज भी अपनी जगह पर जो है वो दुरुस्त हैं। असल में बात ये है ना मेरा, कि पहले ये डिसीजन ले लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमसे गलती होगी, हमें ये पहले नहीं करना चाहिए था। अगर मैं आपको मोहसिन नकवी साहब के यूटर्न कराना शुरू कर दूंगा तो मेरे ख्याल से आपका प्रोग्राम यहाँ पे मेरे भी खत्म हो जाएगा। तो नकवी साहब के यूटर्न पे नहीं जाता, बात हम आते हैं फखर जमान के ऊपर। आपने फखर जमान की बात की कि फखर जमान ने अपनी सजा जो है ना वो काट ली, अब उनको आना चाहिए। ठीक है, फखर जमान दोबारा टीम में आते हैं, अगर फखर जमान को उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होगी, आप विदाउट परफॉर्मेंस उनको चैंपियन ट्रॉफी खिला देंगे। उन खिलाड़ियों का जिन्होंने अभी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया, क्या कसूर है? उस खिलाड़ी का क्या कसूर है जिसने T20 के अंदर परफॉर्म किया, उसका क्या कसूर है?